क्या अब चोर छतों से नहीं, आसमान से उतरते हैं? क्या वाकई में ड्रोन से घरों की रेकी कर चोरी को अंजाम दिया जा रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ को खुद इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा? उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अजीबोगरीब लेकिन सनसनीखेज खबर वायरल हो रही है। ड्रोन चोर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो और पोस्ट्स तैर रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कुछ चोर अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चोरी करने के लिए ड्रोन भेजते हैं, छतों की निगरानी करते हैं और फिर मौका मिलते ही घरों से कीमती सामान उड़नछू हो जाता है। कुछ जगहों पर लोग तो इतने डर गए कि छत पर कपड़े सुखाने से भी डरने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ड्रोन चोर गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये ड्रोन चोर की कहानी हकीकत है या सिर्फ एक वायरल झूठ? सच जानने के लिए बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पश्चिमी यूपी के करीब 1500 गांवों में बीते कुछ हफ्तों से रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि अलर्ट मोड हो गया है। जहां पहले लोग थककर सो जाते थे, अब वहीं रात होते ही हर गांव की गली चौराहे पर लोग लाठी डंडे लेकर पहरा देते दिखाई देते हैं। शुरुआत में जब गांव वालों ने आसमान में मंडराते ड्रोन देखे तो लगा शायद कोई सरकारी सर्वे चल रहा होगा या कोई आयोजन होगा। लेकिन जब हर रोज रात होते ही ड्रोन उड़ान भरने लगे तो यह मामूली बात अब लोगों के लिए बेचैनी का सबब बन गई। रामपुर जैसे जिलों में तो लोगों ने खुद ही जांच की कमान संभाल ली। वहां के नागरिकों ने खुद ही टोह लेकर एक ड्रोन को गिरा भी दिया। जब उस ड्रोन की फुटेज देखी गई तो उसमें गांव के घरों की अंदरूनी झलक रिकॉर्ड थी, जैसे किसी ने घरों की सुरक्षा खामियों को जानने के लिए ड्रोन भेजा हो। यहीं से डर का असली बीज बोया गया। क्या ये डकैती की कोई नई तरकीब है या फिर कोई आतंकवादी साजिश? जब ऐसे ही मामले आसपास के कई जिलों मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल से भी सामने आने लगे, तब साफ हो गया कि मामला इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा नहीं है, फिर भी यहाँ इस तरह ड्रोन उड़ना कई सवाल खड़े करता है। पंजाब या कश्मीर जैसे बॉर्डर स्टेट्स में ड्रोन का उड़ना तो समझ आता है, वहाँ सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी चलती रहती है। मगर यूपी में ऐसा क्यों? जब प्रशासन की तरफ से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई तो लोगों ने खुद ही सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली। गांवों में गश्त लगाने वाली टोलियां बनाई गईं, हर मुख्य रास्ते पर चेक पोस्ट बनाए गए और रात भर जागते रहो की आवाज गांव की गलियों में गूंजती रही। यह डर अब सिर्फ एक तकनीकी डिवाइस से नहीं है बल्कि उस अनदेखे इरादे से है जो इन डिवाइसेस के पीछे छुपा है। लोग अब ड्रोन को केवल उड़ती मशीन नहीं बल्कि एक संभावित खतरा मानने लगे हैं। एक ऐसा खतरा जो घर की छतों के ऊपर से झांकता है और मन में अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। पुलिस और प्रशासन ने कुछ जगह जांच जरूर शुरू की है, लेकिन लोगों की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ड्रोन कौन उड़ा रहा है, बल्कि यह भी है कि इसके पीछे मकसद क्या है। और अगर जल्दी इसका जवाब नहीं मिला तो गांवों में डर के साथ साथ अविश्वास और अफवाहें भी पनपने लगेंगी। तो क्या वाकई ये ड्रोन किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है या फिर कोई और खेल चल रहा है पर्दे के पीछे? गांव की रातें अब पहले जैसी सुकून भरी नहीं रही। कुछ लोग डंडे और लाठी लेकर गलियों में चक्कर लगाते हैं, कुछ मुहानों पर बनाए गए चेक पोस्ट पर बैठकर निगरानी करते हैं और बाकी लोग अपने घरों की छतों से चारों ओर नजरें गड़ाए रहते हैं, जैसे किसी अनदेखे खतरे को टटोल रहे हों। और ये सब इंतजार कर रहे होते हैं उस उड़ते हुए शख्सियत के, जिसे आज गांव वाले ड्रोन चोर कहने लगे हैं। ड्रोन किस दिशा से आता है, कितनी देर उड़ता है और फिर किस दिशा में उड़ जाता है? गांव के युवा अब रात में इसी पर नजर रखते हैं। लोगों ने उस संभावित रूट को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है जहां से ये ड्रोन उड़ान भरते दिखाई देते हैं, ताकि अगर कोई उसे नीचे गिरा सके या उसे नियंत्रित करने वाले को पकड़ सके तो सच्चाई का पर्दाफाश हो सके। इन ड्रोन की आमद के बाद एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिन इलाकों में ये ड्रोन उड़ते देखे गए वहां चोरी की घटनाएं भी अचानक बढ़ गईं। इससे गांव वालों ने एक कड़ी जोड़ ली। पहले ड्रोन से रेकी कराई जाती है, फिर उसी जानकारी के आधार पर घरों में चोरी की जाती है। गांवों की बनावट और सुरक्षा का हाल यह है कि बहुत से घरों के दरवाजे या तो खुले होते हैं या हैं ही नहीं। ऐसे में ड्रोन के लिए छतों के ऊपर से कैमरे के जरिए अंदर झांकना और जानकारी जुटाना बेहद आसान हो जाता है। ड्रोन बिना आवाज किए उड़ते
सोते हैं और सुबह से पहले अपना काम कर जाते हैं और फिर सुबह होते ही खबर आती है फलां के घर में चोरी हो गई। जब चोरी की ये घटनाएं एक दो गांवों से निकलकर कई जिलों तक फैलने लगीं, तो गांव वालों ने पुलिस को इस डरावनी कड़ी से अवगत कराया। पुलिस को भी शुरुआत में यह सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगा, लेकिन जब घटनाएं लगातार सामने आने लगीं, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। कई रातों की निगरानी और प्लानिंग के बाद पुलिस ने आखिर 2 युवकों को पकड़ा जो ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बात यहीं थोड़ी चौंकाने वाली निकली। दोनों नाबालिग थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे तो सिर्फ ड्रोन उड़ाने का शौक पूरा कर रहे थे, कोई गलत मकसद नहीं था। पुलिस भी कुछ पल के लिए चकरा गई, लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा हो गया, क्या वाकई 2 नाबालिग बच्चे इतने बड़े इलाके में आतंक फैला सकते हैं? क्या वो इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाने की क्षमता और परमिशन रखते थे? और अगर उनका मकसद महज शौक था, तो चोरी की घटनाएं कैसे और क्यों बढ़ीं? दरअसल ड्रोन से जो फुटेज मिली, उनमें कुछ घरों की अंदरूनी तस्वीरें थीं। ये बात खुद साबित करती है कि किसी न किसी स्तर पर प्लानिंग जरूर थी। इसलिए प्रशासन ने भी कोई रिस्क न लेते हुए एक स्पेशल टीम गठित की है, जो अब रात में गांवों की निगरानी कर रही है। दूसरी तरफ गांव वालों ने भी अब तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है। कई गांवों में लोग मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, जिसमें किसी भी ड्रोन की लोकेशन तुरंत साझा की जाती है। लोग हाथों में बड़ी टॉर्च लेकर छतों पर रात भर पहरा देते हैं और आपसी सहयोग से गांवों को एकजुट कर इस अनदेखे खतरे से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह कहना मुश्किल है कि इन घटनाओं की जड़ महज बच्चों का शौक है या कोई गहरी साजिश। मगर एक बात तय है, ड्रोन अब गांव वालों के लिए महज एक उड़ती मशीन नहीं, बल्कि अनिश्चितता और चिंता का प्रतीक बन चुका है। गांवों में जैसे ही इन ड्रोन की खबरें फैलनी शुरू हुईं, लोगों ने रात भर जागकर पहरा देना शुरू कर दिया। जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें किसी भी हलचल की खबर मिलते ही तुरंत अलर्ट भेजा जाता। कई गांवों में तो मंदिरों और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर सिस्टम भी लगा दिए गए, ताकि किसी संदिग्ध हरकत की जानकारी पूरी बस्ती तक पल भर में पहुंच जाए। अगर किसी अनजान चेहरे पर जरा भी शक होता, तो लोग बिना देरी किए मौके पर पहुंच जाते। कई बार तो शक के आधार पर लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कभी कभी मारपीट भी हुई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की, तो कई बार सामने आया कि जिन लोगों को पकड़ा गया था, वो दरअसल निर्दोष थे। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सोशल मीडिया और वायरल खबरों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल आपको चल रही घटनाओं और चर्चाओं की जानकारी देना है। हमारा चैनल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों और स्थानीय प्रशासन की सूचना को प्राथमिकता दें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये डर वाजिब है या फिर यह सिर्फ अफवाहों का असर है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।